दोस्तों वायरलेस स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है। इसके बैक साइड देखिएगा तो ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इसके बगल में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो डीसी 5 वोल्ट से ये चार्ज होता है। तो इसको चार्ज में लगाने पर भी इसमें पहले रेड बत्ती जलता था, वो भी नहीं जल रहा है। तो इसमें क्या खराबी है, इसको खोलने पर पता चलेगा जो चार्जिंग कनेक्टर खराब है या स्विच खराब है या इसका बोर्ड में कुछ खराबी है। तो इसको कैसे ठीक करना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। इसका ऑन करने के लिए स्विच बैक साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्विच है, ये ऑफ में पहले से सेलेक्ट है। तो इसको ऑन करेंगे तो अभी भी कोई रिस्पांस इसमें नहीं मिल रहा है। इसका चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे है जिससे डीसी 5 वोल्ट से ये चार्ज होता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल वाला चार्जिंग पिन लेंगे और इसको लगाकर देखेंगे जो ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चार्ज में भी लगा दिए। यहाँ पे पहले एक इंडिकेटर ग्लो करता था, जलता था, जो अभी नहीं जल रहा है। अब इस चार्जर में सप्लाई है कि नहीं, अपना मोबाइल लेंगे और उसे चार्ज करके देखेंगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो चार्ज हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये स्विच खराब है या ये सॉकेट खराब है या इसका बोर्ड खराब है, ये तो खोलने पर ही पता चलेगा। तो इसको खोलने के लिए बैक साइड में कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलता है, ये आगे की साइड से खुलेगा। तो ये जाली है, तो जाली को पहले निकालेंगे। तो निकालने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर पेचकस ले लीजिएगा और पहले इस जाली को इस तरह आराम से बाहर की साइड निकाल दीजिएगा। तो इस जाली को यहाँ से निकाल दिए। अब इसमें देखिएगा जितने भी होल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, टोटल होल में स्क्रू है। तो स्क्रू पहले खोल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ जल्दी जल्दी इसमें जितने भी स्क्रू है खोल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्क्रू को हमने खोल दिया। अब उसके बाद में इसको आराम से 2 भागों में बांटिएगा, इस तरह आराम से खोलिएगा तो ये खुल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक स्टिकर चिपकाया हुआ है ये वाला, इसलिए थोड़ा नहीं निकल रहा था। अब स्पीकर ये बाहर निकल गया तो पहले इसमें फिक्स कर लेते हैं। इसका ये बैटरी है और ये इसका सर्किट बोर्ड है। तो अब पहले ये चेक करेंगे, इसका सर्किट बोर्ड निकालेंगे यहाँ से और चार्जिंग सबसे पहले चेक करेंगे जो ये चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो इसका चार्जिंग चेक करने के लिए चार्जर लेंगे और चार्जर को इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो अभी एक बार ये लाइट ब्लिंकिंग करके बंद हो गया। थोड़ा सा नजदीक से दिखाया हम आपको। अब यहाँ पे मल्टीमीटर को आपके सामने रख दिए हैं डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे ये ब्लैक वाला प्रोब को यहाँ माइनस पे दे देंगे, यानी यूएसबी सॉकेट के बॉडी पे इसको रख देंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो प्लस है इस चार्जिंग सॉकेट की, इस पे इस रेड वाला प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कि 5.5 वोल्ट के करीब मिल रही है, यानी ये चार्जिंग सॉकेट ठीक है। अब इसके बाद में बैटरी को चेक कर लेना है, ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो बैटरी को यहाँ पे चेक कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे, यहाँ पे BAT लिखा हुआ है, यानी बैटरी माइनस और प्लस इस जगह पे। तो इस दोनों प्रोब को यहाँ पे टच करके देख लेंगे माइनस और प्लस पे। तो यहाँ पे टच किए तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 4.145 यानी बैटरी लगभग फुल चार्ज है। फिर भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें और प्रॉब्लम हम चेक करेंगे। तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा ये प्रिंट जला हुआ है। शायद यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे। अब आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा प्रिंट जला हुआ है जो ये स्विच से निकलकर डायरेक्ट आईसी के पास गया हुआ है, यही प्रिंट जला हुआ है। तो ये प्रिंट कैसे जोड़ाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इसका आउटपुट वाला पॉइंट ये है और यहाँ तक प्रिंट देखने को मिल रहा है और बीच में ये पूरी तरह जल गया है, काला हो गया है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जंपर लगाने से नहीं ठीक होगा तो हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। जो प्रिंट जला हुआ था इसके जगह पे एक छोटा सा जंपर यहाँ पे लगा दिए, जो क्लियर आप यहाँ पे देख पाओगे। अब चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये स्विच है, इसको यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो अभी भी ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंडिकेटर है, 2 इंडिकेटर, एक चार्जिंग का और एक ऑन होगा तो ग्रीन जलेगा, वो भी नहीं जल रहा है। चलिए इसको स्विच को दूसरी तरफ करते हैं तो ये भी नहीं जल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये बीच वाला पॉइंट पे इसके जस्ट प्रिंट आया हुआ है। यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ रहता है। सप्लाई जब इनपुट होता है ना तो इस रेजिस्टेंस से फिल्टर होकर डायरेक्ट इस स्विच के पास आता है। तो इस स्विच को शॉर्ट करके देख लेना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आप चिमटा ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने चिमटा ले लिया है। अब इस स्विच को आप शॉर्ट कीजिएगा, उससे पहले इसको ऑन कर लीजिएगा। स्विच को ऑन करने के बाद में इसको शॉर्ट करके देख लेना है। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट कर रहे हैं, अब देखिएगा इसमें का इंडिकेटर ग्लो करने लग रहा है। Welcome to the world of PigPack.
तो ये रेजिस्टेंस भी खराब हो गया है, तो इसको भी शॉर्ट कर लेना है दोस्तों। इसको भी यहाँ पे शॉर्ट कर दिए रेजिस्टेंस को। अब चलिए ऑन करके इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से ऑन करेंगे ना, Welcome to the world. तो ये ऑन हो जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार बहुत आराम से इसको आप ठीक कर सकते हो। ज्यादातर स्विच की जगह से ही इस प्रकार की वायरलेस स्पीकर में ही प्रॉब्लम होता है। कोई प्रिंट जल जाता है या रेजिस्टेंस जल जाता है या कहीं से प्रिंट ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों ये ठीक हो गया। यहाँ से जब भी अब ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। अब इसका बैटरी तो फुल चार्ज है, चलिए लगाकर देखते हैं जो अभी भी चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से चलिए लगाते हैं। तो अब जैसे चार्ज में लगाए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए ग्लो कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम ठीक हो गया। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।